इसीलिए हम सब छोड़ दिया। घर में तो सब कुछ है, हमारा ज़मीन है, जायका है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। हाँ, पता है उसमें कुछ नहीं है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद जब आप ठाकुर जी का रूप गुण लीला का दर्शन करके राधा रानी दासी होकर भजन करेंगे, तो धीरे धीरे ठाकुर जी का अंग गंध मिलेगा। तो साथियों, श्री जी की कृपा से हम महाराज जी की कुटिया तक पहुंच चुके हैं और आप सामने देख पा रहे हैं साथियों, महाराज जी सामने विराजमान है। अभी महाराज जी के चरणों में चल रहे हैं साथियों। और साथियों, आप भी मेरे साथ साथ थोड़ा सा महाराज जी और महाराज जी की कुटिया को मानसिक रूप से दंडवत करिएगा साथियों। अभी चल रहे हैं महाराज जी के सीधे चरणों में। राधे राधे। देखो साथियों, यहाँ से ये रास्ता है, सीधा महाराज जी की जो कुटिया के अंदर जा रहा है। महाराज जी बैठ जाऊँ यहाँ पे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी तो ठीक है। अच्छा। हाँ। महाराज जी, बड़ी कृपा हुई श्री जी की जो आपके दर्शन है गए। हाँ। महाराज जी, पहले तो ये हमें कछु सेवा आई है, ठाकुर जी ने भिजवाई है, हमारा तो बिल्कुल सामर्थ्य ना है हमें। तो यह सेवा अपनी चरणों में ले लेंगे, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। महाराज जी, ये तो तिरपाल है। हाँ, ये बारिश वारिश में अगर आपको कोई ऐसा सामान हो जो बारिश से बचाने वाला पे ढकने का है। हाँ, ये महाराज जी हमें तेल है, भोजन प्रसाद का है, सब्जी प्रसाद का है। महाराज जी, ये दाल है, चावल है इनमें। ये महाराज जी हमें खिचड़ी वाली दाल है, खिचड़ी बन जाएगी आती। ये हमें महाराज जी ये दाल और हैं, दो अलग अलग। ये हमें महाराज जी चीनी है, श्री जी की कृपा से है ये सब सामग्री। ये हमें नमक है महाराज जी। ये महाराज जी मिर्ची है जी, और ये धनिया है, हमें जीरो है। तो महाराज जी ये साबुन है, एक तो नहाने को है, स्नान करने को, और एक बर्तन जी। ये महाराज जी सरफ है। महाराज जी ये आटे को पकता है। ये सब महाराज जी श्री जी की कृपा से आया हुआ है, ये हमें हमारा बिल्कुल सामर्थ्य ना है। आपकी बड़ी कृपा होगी या सेवा अगर अपने चरणों में ले लेना तो। हम लोग को नाक दिया किसके लिए? नाक दिया ठाकुर जी का अंग गंध लेने के लिए दिया, और मुख दिया कृष्ण नाम बोलने के लिए, पैर दिया तीर्थ स्थान जाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, ठाकुर जी का मंदिर के जाने के लिए। हाथ दिया ठाकुर जी का पूजा सेवा करने के लिए। आँख दिया ठाकुर जी के रूप गुण स्पर्श साधन करने के, दर्शन करने के लिए। सब इंद्रियों एक एक उसमें लगाएंगे जब, तब उसका साधन मिलेंगे, तो आनंद मिल जाएगा। तो ये बाहर का जो प्राकृतिक जगत है, इसमें और ठीक नहीं लगेगा। जब ठाकुर जी का अंग गंध मिल जाएगा, तो वो तो अग्रु चंदन जो जैसा है, उसका भी बहुत सुगंधी है, वो सुगंधी से आपका। और जब ठाकुर जी का राधा कृष्ण लीला करता है, उस टाइम जो मिलन होता है, तो इसका जो मिलन में जो माधुर्य होता है, राधा का जो माधुर्य होता है, इतना जो विद्युत चमकना होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। और ठाकुर जी का और ज़्यादा, और राधा रानी का और ज़्यादा, दोनों को माधुर्य साधन करके तो इतना दर्शन मिल जाएगा। तो जब वो सब मिल जाएगा देखने में, तब ये बाहर का ये प्राकृतिक जगत में क्या है।
ये शरीर के कुछ नहीं, ये तो हाड़, मांस और रक्त और पूँछ है। ये खाली शरीर का संबंध है, या अपना पिताजी है, या अपना लड़की है, या अपना स्त्री है, ये तो शरीर का संबंध है। लेकिन आत्मा का खाद्य है खाली नाम, और सब दर्शन ठाकुर जी का रूप, रस, गंध, स्पर्श ये साधन करने के लिए। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके सत्संग से बड़ा आनंद मिला महाराज जी हमें और हमारे भक्तन ने। ठीक से हम तो कुछ नहीं जानते हो, गुरुजी से कृपा से आप हम सीखा है, गुरुजी के पास जो सीखा है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। महाराज जी बड़ा आनंद आया हाँ, हमें तो हाँ। सत्संग से और बड़ी कृपा वही श्री जी की और आपकी ठीक महाराज है, जी के राधे हाथ में राधे, धन्यवाद। दर्शन है। तो ठीक, महाराज जी थोड़ा सा आज्ञा दो। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, भीतर भागवत भागवत कथा चल रही है भीतर, हाँ, हाँ, तो महाराज जी आज्ञा हो तो न थोड़े से भक्तजन भी दर्शन कर सकें, हाँ। थोड़ा सा अगर आप आज्ञा दे दें तो दर्शन करा देंगे हैं, भक्तजन। दर्शन करके वहाँ से पाठ चल रहा है, थोड़ा-सा ले लो। ठीक है भैया, हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग सा कर लो। हाँ। भैया थोड़ा सा दिखा दें। हाँ, थोड़ा-थोड़ा गीता पाठ कर रहा था घर में, तो उसमें ऐसा लिखा है जो गुरु पकड़ना पड़ेगा, तब भक्ति लाइन में ऊपर में जाएगा, ठाकुर जी चरण दर्शन होगा। इसीलिए हम गुरु को दर्शन ढूँढ लिया था। घर में बोला हम गुरु दीक्षा लेंगे, तो घर में बोला इतना कम उम्र में नहीं लेना है, थोड़ा ज़्यादा होने दो उसके बाद। तो हम देखा जो कम ज़्यादा उम्र हो जाने से तो ये हरिनाम उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए हम यही कम उम्र में घर से निकल गया वृंदावन दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आते-आते एक साधु महात्मा का दर्शन हो गया। तो रात हो गया, तो हम उसको पूछा जो कहाँ रहने के जगह है, वो बोला रैन बसेरा है विद्यापीठ में, वहाँ हमको भेज दिया। तो वहाँ 1-2 दिन रहने के बाद मेरा मन में हुआ जो काम करेंगे, क्या रोज़गार करेंगे, घर भेजेंगे टका-पैसा। तो एक टमटम वाला आया, तो हम बोल उसको पूछा जो काम कहाँ मिलेगा? वो बोला चलो बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ आप दर्शन करके प्रार्थना कर दीजिए और वहाँ मिल जाएगा आपको, जो पूछेगा वही मिलेगा। तो हम प्रार्थना किया जो हमको टका चाहिए, हमको काम चाहिए, तो हम वहाँ गुरुजी का आश्रम था, वहाँ से ही निकल के हम भगवत निवास में घुस गया, देखा बहुत पेड़ था, अच्छा वाला देखा, बंगला में गुरुजी पाठ कर रहा था। परम पूज्य जो मदन मोहन दास बाबा जी महाराज पाठ कर रहा था। तो हम नहीं जानते, बांग्ला में पाठ सुन के हम वहाँ घुस गया। तो वहाँ जाकर हम बोला जो यहाँ रहने का जगह मिलेगा और काम करने के लिए, तो बोला काम करने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा, तो रहने का खाने-पीने का मिलेगा। तो बोला मोहन तो है गुरुजी, उसका पास जाओ। तो हम गया, बोले ऐसा मन में हमको ठीक नहीं लग रहा है, संसार में ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी? तो गुरुजी ने बोला आज से ये ठाकुर जी वहाँ गिरिंद्र बिहारी था भागवत में, वो गिरिंद्र बिहारी ठाकुर जी का पास बोला जो तुम ठाकुर जी का सेवा पूजा में रहो, ये प्रतिज्ञा कर लो और यहाँ ही रहेंगे, ये प्रतिज्ञा कर लो। तो हम गुरु जी का पास बोला हाँ यहाँ ही रहेंगे। धीरे धीरे हमको आसक्ति था जो पैसा टका पैसा, तो हम गुरु जी को बोला जो महीना में 1000 रुपया दे दो, हम घर भेजेंगे। तो बोले ठीक है दे देंगे। उसका बाद 1 महीना बाद भागवत पाठ हुआ वहाँ। परम पूज्य कृपा सिंधु दास बाबा का या हुआ तिथि था, तो उस टाइम भागवत पाठ हुआ है हिंदी में। तो हम उसमें ऐसा समझ गया जो टका पैसा जिसका पास रहेगा वहाँ भोजन नहीं होगा, और थोड़ा-थोड़ा सब कुछ समझ के और ज़्यादा। तो हमको वहाँ का और गुरुजी का विरोधी संत जो था, तो उन्हें बोला जो तुम क्यों है? तुमको परिवार कौन देगा? तुम जाओ घर जाओ। तो हम बोला ये तो ये भागवत पाठ सुन के हमारा मन खराब हो गया, हमको घर जाने के लिए मन नहीं कर रहा है। तब बोला वो संत बोला ठीक है, असल बात बोला, संसार में कुछ नहीं है, असल ठाकुर जी भजन का ही है। तो धीरे-धीरे और गुरुजी का सत्संग मिला, तो धीरे-धीरे समझ गया जे और कुछ नहीं, ठाकुर जी असल है, और संसार में जो है वो तो क्षणभंगुर है। तो किस टाइम क्या होगा वो टूट जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो किसी को मृत्यु हो जाएगा।
लेकिन ठाकुर जी का पकड़ के रहेंगे तो ठाकुर जी चरण मिल जाएगा, तो आपका और पुनर्जन्म नहीं होगा। और संसार में रहेंगे तो बार-बार जन्म, बार-बार मृत्यु होगा। 84 लोक के बाद जन्म होने का बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म दिया है ठाकुर जी का रूप गुण लीला दर्शन करने के लिए, भजन करने के लिए, तो हम लोग माया में फँस जाता है। इसीलिए वो संसार छोड़ता नहीं है, संसार में महाराज जी, रहते हैं। जैसे ये माया में फँस जाते हैं, तो माया से फँसने से कैसे बचें हम? माया से फँसने से ठाकुर जी का ही भजन करना पड़ेगा। ठाकुर जी का भजन में धीरे-धीरे आपको गुरु पकड़ाएगा और गुरु जी से आज्ञा लेकर आप भजन करते-करते ऊपर जाएँगे तो माया हट जाएगा। जब भजन करेंगे तो जहाँ कृष्ण है तहाँ माया नहीं है। जब हम कृष्ण भूल जाएगा तो माया पकड़ लेता है। इसीलिए भजन नहीं छोड़ना है। तो हम लोग तो एनी टाइम मन में कुछ ना कुछ मन में होता ही है। तो इसीलिए एनी टाइम भजन करने से धीरे-धीरे सब कुछ छूट जाता है और गुरुजी आज्ञा से सब कुछ पालन करने से धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, माया में बाँचेगा। हमको हमको भी तो ऐसा ही हुआ था, जब घर से कहाँ भी काम करने जाता था तो 1 महीना से 2 महीना रहता था और फिर आ जाता था। तो जब से गुरुजी से यहाँ आया है वृंदावन, गुरु से दर्शन हुआ तो उस दिन से यार घर जाने के मन नहीं किया। घर से फ़ोन किया था 2-1 बार, अभी तो फ़ोन भी नहीं रखा है, तो बोला आ जाओ घर। हम बोला वहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? वहाँ कोई संत भी नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं बोलेगा कोई, जो ये भजन के लिए। इसीलिए हमको वहाँ एक बार गया था, गुरुजी ने बोला था तो हम गया, जाके बोला घर में जो हम वहाँ अच्छा नहीं लगा, हम वृंदावन में रहेंगे। तो बोले जाओ तुमको अच्छा जो लगे जहाँ लगे तो तहाँ ही चला जाओ। तो हम आ गया, आके और उधर जाने का मन नहीं लगा। अभी तो यहाँ ही आनंद है। यहाँ 1-2 बार तो नहीं खाते हैं, भूखा रहता है तो भी आनंद है। और घर में पेट भरा रहता है तो भी आनंद नहीं होता है, शांति नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ वृंदावन का यहाँ ही अच्छा है, यहाँ ही हमको अच्छा लगता है। और यहाँ जो बंसी बट है, यहाँ तो और शांति है। यहाँ देखो पशु-पक्षी का आवाज़ है खाली, और कुछ नहीं है। हाँ, जो जंगल है, पेड़ है। यहाँ तो रात को ठाकुर जी गोपियों के साथ रासलीला करता है। दिन में सखाओं के साथ खेला करता है ठाकुर जी, और गौ चराते हैं, बाँसुरी बजाते हैं। जिसका मन में कुछ कामना वासना नहीं है, उसका बाँसुरी का आवाज़ मिलता है। कोई-कोई भाग्यवान को वो बाँसुरी का आवाज़ मिलता है। इसीलिए कामना वासना मन में वो आवाज़ नहीं मिलेगा। हाँ, महाराज जी, एक छोटा-सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे हम पारिवारिक लोग हैं, परिवार के साथ रहते हैं। हाँ, तो महाराज जी, अब परिवार के साथ रहते ही हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन जाप कैसे करें? प्रभु का नाम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय ले मिले? आपको तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो आप जब काम करेगा, तो काम करते-करते आप मुख में नाम लो ठाकुर जी का, यही करो। मुख में नाम लेते-लेते ठाकुर जी का चरण ध्यान में लेके आओ, ठाकुर जी का स्मरण करो और ठाकुर जी का जो वृंदावन में लीला का वो सब ध्यान करो। तब धीरे-धीरे ठाकुर जी लेके जाएगा ऊपर में। तो महाराज जी, जैसे आप ये साधु जो लाइन पकड़ी, आप में कितना समय है वो, जब से आप जैसे साधु बने, कितना समय है वो? अभी तो 4-5 साल हुआ, ज़्यादा नहीं 4-5 हुआ साल हुए। हमारा। हाँ, हम भी तो परिवार से आया है। लेकिन हमको भी ये जो थोड़ा-थोड़ा गीता पाठ कर रहा था ना, इसीलिए समझ गया जे यही असल है, ये भजन ठाकुर जी का भजन ही असल है। तो वहाँ इतना नहीं जानकारी हुआ था। जब ये गुरुजी से पास आ गया तो ज़्यादा सीखा है। हाँ, यहाँ आके गुरुजी के पास सब कुछ सीखा है और गुरुजी की कृपा से ही हम लोग यहाँ वृंदावन में रहे हैं। गुरुजी का कृपा है इसीलिए। गुरुजी का कृपा नहीं रहता तो माया में फँस जाता है। हाँ, अभी भी गुरुजी का कृपा नहीं होगा, गुरुजी का बात नहीं मानेगा तो हमको फिर वहाँ ले जाएगा।
माया में फँसना पड़ेगा। जब गुरु जी का कृपा रहेगा, गुरु जी का बात मानेंगे, गुरु जी का आज्ञा करेंगे, तो गुरु जी का सेवा करेंगे, तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएगा। तो जो जितना बड़ो काम है, सब कुछ पार हो जाएगा। तो हुँ। महाराज जी अब वो जैसे 4-5 साल हो गए तो परिवार के पास जाने के विचार थोड़े बहुत आते हैं, नहीं आते? नहीं, वो वहाँ जाने से तो वो तो माया है। उसको तो हम बोला जो तुम लोग भी भजन करो, वृंदावन आ जाओ। हम लोग तो ज़मीन जाएगा, ज़मीन बहुत है। लेकिन वो वो उसका मोह हो गया, बोला नहीं हम लोग नहीं जाएगा, तुम आ जाओ यहाँ, यहाँ ही भजन करो। तो हम देखा, एक बार गया था तो वहाँ भजन का मन नहीं होता है, और संसार में जो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा का बात होता है और कुछ नहीं है। खाली जाएगा, वो ले लिया, ज़मीन वो ले लिया, पहले उसका साथ झगड़ा करो, ये मन उ उधर चला जाता है, भजन तब कैसे होता होगा? इसीलिए हम सब छोड़ दिया। घर में तो सब कुछ है, हमारा ज़मीन है, जायका है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। सब कुछ हाँ, लड़की है, स्त्री है, सब है। लेकिन हम सब छोड़ दिया, इसीलिए जो वहाँ शांति नहीं, इसीलिए हम उसको बोला, बात बोला दिया जो हम नहीं आएगा। और बहुत आदमी को हम बोला था जो चलो वृंदावन अच्छा है भजन करने से, तो वो आदमी बोलता है नहीं, वो करता है उसमें कुछ नहीं है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद जब आप ठाकुर जी का रूप गुण लीला का दर्शन करके राधा रानी दासी होकर भजन करेंगे, तो धीरे-धीरे ठाकुर जी का अंग गंध मिलेगा।